गुलबर्गा शहर के MS मिल जिलानाबाद में मौजूद दारुल उलूम मदरसा हुसैनिया अहले सुन्नत अल जमात का 30वां सालाना जश्न दस्तारबंदी तकसीमी असनात व तालीमी मुजाहरे का इनाकाद अमल में आया है। इस जलसे में मदरसे में पढ़ने वाले तुलबा व तालिबात ने क़िरात हम नात के अलावा उर्दू, कन्नड़ा, इंग्लिश में अपनी तकरीरें पेश की हैं। इसके अलावा स्टेज पर मुख्तलिफ इस्लामिक परफॉर्मेंस पेश किए गए हैं। इस साल दारुल उलूम हुसैनिया में 3 तुलबा ने कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ किया है और 3 तालिबात ने डिप्लोमा इन अरबिक में जामिया निज़ामिया से डिग्री हासिल कर ली है। इसके अलावा शोबे क़िरात व तजवीज़ से कुल 20 तुलबा तालिबात ने और 12 तुलबा ने शोबे इनामात में अपनी डिग्री हासिल कर ली है। और इस मौके पर जनाब हज़रत शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी अलमारूफ सिराज बाबा साहब सज्जादा नशीन बारगाह शेख डक्के ने इस जलसे की सरपरस्ती की है और जनाब तनवीर अहमद अशरफी साहब ने इस जलसे की सदारत की है। इनके अलावा इस प्रोग्राम में मौलाना सैयद कासिम बुखारी साहब, मौलाना अवैस कादरी साहब, मौलाना मोहम्मद अफजलुद्दीन साहब, मौलाना सैयद अब्दुल सलीम साहब, मौलाना मोहम्मद ताहिर अली निज़ामी साहब और दीगर सियासी गैर सियासी लीडर्स, जिलानाबाद के जिम्मेदार और तुलबा व तालिबात के वालिदीन मौजूद थे। इस मौके पर मदरसे के सदर जनाब हज़रत मोहम्मद इस्माइल खादरी साहब ने तमाम मेहमानों का शिरकत के लिए शुक्रिया अदा कर इस जलसे की डिटेल बयां की हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। खुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना, दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवे जानाना। अल्लाह रहमान, अल-वाहिद, अल-मालिक, अल-कुद्दूस, अस्सलाम, अल-मुमिन, अल-मुहैमिन, अल-अज़ीज़, अल-जब्बार। Let me tell you what our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in this regard. He said, "Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." The best from amongst you is the person who learns the Quran and who teaches the Quran. है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जो शख्स कुरान मजीद को पढ़ता है और इसको हिफ्ज याद करता है और इसके हलाल को हलाल जानता है और इसके हराम को हराम जानता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसे जन्नत में दाखिल फरमा देंगे और इसकी शिफाअत से इसके खानदान के 10 ऐसे आदमियों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल फरमाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। أني قمت بين أيديكم لإلقاء الخطاب حول الموضوع سورة الكوثر. هذه السورة الكريمة الميمونة المعجزة مشتملة على 3 آيات ولكن فيها بحر ذاخر للمعاني. فسبب نزولي حينما تغمدت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक रिवायत में है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक रिवायत में है रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुल्क़ अज़ीम के साथ मबऊस हुए। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुल्क़ अज़ीम पर फाइज हैं। इस पर सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह कुल्क़ अज़ीम क्या है? सरकार ने यही सवाल जिब्राइल अमीन से दोहराया। जिब्राइल अमीन पैगाम खुदाबंदी लाए, सिल मन को ताका जुड़ जाइए उससे जो आपसे कट जाए, फ़अफ़ू अम्मन सलमका माफ कीजिए उसे जो आप पर जुल्म करे, अहसन इला मन असाअ इलैका एहसान कीजिए उस पर जो आपको बुराई से पेश आए। इसको कुल्क़ अज़ीम से ताबीर किया गया है जिस पर हमारे आका
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइज थे। फर्श वाले तेरी शौकत का औलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का औलू क्या जाने, कुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सुभान अल्लाह। सिद्दीक के गुस्ताख से तो जंग रहेगी, जो इनसे जलेगा वही नाकाम रहेगा। मुसलमान औरतों को घर में कैद कर दिया जाता है, इन्हें मर्द के बराबर हक नहीं दिया जाता, इन्हें तालीम से महरूम रखा जाता है। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि तुम इनकी बात सुनने के बजाय अपनी तारीख उठाकर क्यों नहीं पढ़ लेती हो? क्या है जो बोल रहे हैं हकीकत में ऐसा है? अगर हकीकत में ऐसा होता तो कई हजार हदीसें जो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रिवायत की है वो ना होती। मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, अपनी रहनुमाई के लिए हम कुरान रखते हैं, अपनी रहनुमाई के लिए हम कुरान रखते हैं। वफ़ादारी वतन से हो ये कुरान कहता है, वफ़ादारी वतन से हो ये कुरान कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आज का ये मुबारक बाबरकत रूहानी इरफानी जलसा, काफ़ी देर से आप सभी इस रूहानी मंज़र को देख रहे हैं और आज ये जश्न दस्तारबंदी में दारुल उलूम हुसैनिया के जो तलबा और तालिबात ने तालीमी मुज़ाहरा पेश किया है और जो कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है, यकीनन वो लोग बहुत बड़ी नेमत को सिमेट रहे हैं। वो भी काबिल मुबारकबाद हैं, उनके वालिदैन भी काबिल मुबारकबाद हैं, मदरसे का इंतज़ामिया भी काबिल मुबारकबाद है और पूरा महल्ला जिलानाबाद भी काबिल मुबारकबाद है। ये इदारा जैसा कि आपने सुना 30 साल से चल रहा है और 20 साल पहले यही इदारा है, यही हवाएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की इब्तिदा थी, संग बुनियाद इफ्तिताह तामीर हो चुकी थी। आज से 20 साल पहले हम यहाँ पर तकमील हिफ्ज़ कुरान किए थे और इत्तेफाक ये था कि हज़रत ही उस वक्त बयान करने के लिए आए थे। तो आज से 20 साल पहले जो दस्तारबंदी हुई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दस्तारबंदी थी, जिसमें ये गरीब भी था, अली जनाब फजल साहब भी थे, फजल साहब और मोहम्मद गौस। ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इदारा 30 साल से उलूम इस्लाम की ऐसी खिदमत कर रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मैं 2-3 बातें अर्ज़ करके बात को ख़त्म करना चाहूँगा। निहायत ही मसरत हुई कि क्या छोटे क्या बड़े, क्या मर्द क्या ख़वातीन, कौन बाकी हैं जो इस चमन सांस से फैज़ ना हो रहे हैं। हर एक से को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से फैज़ मिल रहा है। एक दो बुजुर्ग को हम देखें जो अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ते वक्त हम गौर कर रहे थे कि काफ़ी मशक्क़त के साथ वो ऊपर आए, लेकिन आपको बताना चाहूँगा वो जो 2-3 कदम सीढ़ियाँ चढ़े हैं वो 2-3 कदम पे भी अल्लाह उनको अजर अता फरमाया। वो जो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ना उस पर भी अल्लाह अजर अता फरमाएगा, इसलिए कि उन्होंने इल्म के लिए सीढ़ियाँ चढ़ी। एक हदीस शरीफ है बुखारी शरीफ में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सुनने सुनाने वाले सहाबा में से एक सहाबी, उनको ये मालूम हुआ कि एक ऐसी हदीस है, मुझे मालूम नहीं और मुझे इत्तला मिली कि मुल्क शाम में एक सहाबी को मालूम है। वो एक हदीस को तलाश करने के लिए मदीने से निकले, मुल्क शाम पहुँचे, बहुत लोगों से पूछे फलां का नाम, कहाँ रहते हैं, एड्रेस पूछ लिए, उनके घर पे पहुँचे, मुलाकात किए, सलाम हो गई। मुलाकात होने के बाद कहा कि मुझे ये इत्तला पहुँची है कि आपको एक ऐसी हदीस मालूम है जो मुझे मालूम नहीं है और एक हदीस की तलाश में मैं आपके पास आया। बच्चों और जितने भी ख़वातीन हैं ये सुनिए गौर से,
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इल्म दीन जो आप पढ़ रहे हैं उसकी फजीलत और उसका मकाम, उसका अल्लाह के पास क्या दर्जा है। एक हदीस सुनने के लिए कहाँ से कहाँ पहुँचे वो, मदीने से मुल्क शाम को गए और जाकर कहा कि मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि आपके पास एक हदीस है जो मेरे पास नहीं है, उसकी तरफ के लिए मैं आगे रवा हूँ। तो उनकी आंखों में एक चमक पैदा हुई, चेहरे पर एक हशाश और बशाश की कैफियत कि कैसा ये तालिब इल्म का, जिसको तालिब इल्म कहते हैं, एक हदीस की तलाश में एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जा रहे हैं और कोई हवाई जहाज नहीं, कोई बड़ी सवारी नहीं, पैदल सवारी करके निकले हैं। तो उन्होंने कहा सुनो, तुम इतनी तरफ के साथ आए हो और इत्तेफाक ये हुआ है कि मेरे पास जो हदीस है वो जो तुमको नहीं मालूम हो वो ये है कि मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, कि अगर कोई इंसान इल्म की तलाश में कोई सफर तय करता है, अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसके लिए जन्नत का सफर आसान फरमा देता है। कि हिफ्ज करना आसान है, हिफ्ज को बाकी रखना बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दस्तगीरी फरमाता है तो हाफिज़ों का हिफ्ज सलामत रहता है, और हाफिज़ों को चाहिए कि वो अपने हिफ्ज के, कुरान के हिफ्ज के लिए वो कोशिश करते रहें। और उसके लिए एक आसान नुस्खा देखने में मुश्किल है और किया जाए तो आसान है, वो ये है कि जो तालिब इल्म, जो हाफिज़ कुरान, जो हिफ्ज कर चुके हैं और जो हिफ्ज कर रहे हैं, जो हिफ्ज कर चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि उनका हाफिज़ा या उनका कुरान सलामत रहे, तो उनको चाहिए कि वो कम से कम 2 रकअत तहज्जुद की नमाज अदा करें। और यहाँ जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं असातिज़ा इकराम और जो मुंतज़िमीन खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको बेहतर से बेहतर इसका अजर अता फरमाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ख़ास तौर पर उन लोगों को अजर अज़ीम अता फरमाए जो इस मदरसे का दामे दिल में सुकून ताउन फरमा रहे हैं। और मेरी गुजारिश है कि आप इसका ताउन करते रहें, इसलिए कि जब तक आप इसका ताउन करते रहेंगे आप अपनी ज़िंदगी में बरकतें देखेंगे, आपके घरों में बरकतें होंगी, आप बड़ी बीमारियों से महफूज रहेंगे, अल्लाह तुम्हें सलामत व बाकरामत रखेगा। और ख़ास तौर पर सूफी नज़मुल हसन साहब के मामलात में अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए और उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए, उनको सेहत व आफियत के साथ रखे और अल्लाह ताला इस कुरान की और इस मजलिस की बरकतें रहमतों से हमें मालामाल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना मोहम्मद इस्माइल क़ादरी, सदर मुदर्रिस व नाज़िम मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया अहले सुन्नत वल जमात ये मिसमिल जलालाबाद, जो आज की तारीख़ में एक अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल सालाना जश्न दस्तारबंदी अताए क़िलात व इनामात रखा गया था, बड़ा ही कामयाब व कामरान रहा है। सबसे पहले मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह ने हमारे इस जलसे को कामयाबी से हमकिनार फरमाया है। ये हम इस मजलिस से लोगों के जमा होने से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी ज़िमन में मैं ये पैगाम आप तक पहुँचा रहा हूँ। दारुल उलूम हुसैनिया दरअसल ये आज ही से नहीं, पिछले गुज़िश्ता 35 सालों से ये चला आ रहा है। इसी तरीक़े से इस इदारे में तालीम, दीनी व दुनियावी तालीम व तरबियत से आरास्ता किया जा रहा है, चाहे वो मर्द हजरात के लिए हो या ख़वातीन हजरात के लिए हो,
और ये जो इदारा दारुल उलूम हुसैनिया, ये जामिया निज़ामिया इस्लामी यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद इसका मरकज़ है उससे जुड़ा हुआ ब्रांच है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों से इस इदारे को यहाँ की तालीम व तरबियत की काबिल सलाहियत देखते हुए सेंटर की इजाज़त भी दी गई है। ये महल जलालाबाद ये मिसकिल के लिए बड़ी खुशकिस्मती खुशबख्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं हुफ़ाज़ इकराम, कहीं डिप्लोमा इन अरबिक के तलबा व तालिबात फ़ारिग हो रहे हैं। यहाँ पर जो इस इदारे में तालीम दी जा रही है, ये बोर्डिंग की यहाँ पर भी सहूलतें हैं और शहरी सहूलतों पर भी रखा गया है और यहाँ हर 2 तरीक़े से तालीम को आम किया जा रहा है। तो लिहाजा इसी ज़मन में सबसे पहले तो आप तमामी हादरीन व नादरीन का शुक्र बजा लाता हूँ और आइंदा भी फ्यूचर मुस्तक़बिल में खवीद उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरीक़े से हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए ज़ोक़ दर ज़ोक़ ऐसे मुक़द्दस मजालिस में शिरकत फरमा कर अपने इल्म व अमल में भी इजाफ़ा फरमाएँ और साथ ही साथ हमारे इस काम को सराहते हुए हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई और दुआओं से नवाजें। और ख़ास कर मैं चीफ़ गेस्ट जनाब मुहतरम मुक़ाम हज़रतुल अल्लामा अल्लामा मौलाना मोहम्मद तनवीर अशरफ़ी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली सदर मदरसा दीनिया बंदा नवादिया का भी ममनून व मशकूर हूँ कि इस दावत को कबूल करते हुए अपना कीमती वक्त निकाल कर हाज़िर हुए।